बहुत अहम और बड़ी खबर है। महाकुंभ में आग लगी और इसमें कई टेंट जलकर पूरी तरह से राख हो गए। दमकल की 6 गाड़ियां तुरंत एक्शन में आई और आग पर काबू पाया गया। महाकुंभ में टेंट में आग लगी और इसके बाद तुरंत इस पर एक्शन लिया गया और इससे पहले कि कोई बड़ा नुकसान होता, इस आग पर काबू पा लिया। गनीमत यह रही कोई इसमें हताहत नहीं हुआ। और जैसा कि तस्वीर में देखा जा रहा है, जैसे ही एक टेंट में आग लगी है, देखते ही देखते इस आग की लपट ने आसपास के कई और टेंट को अपनी चपेट में ले लिया। जैसा कि तस्वीरों में देखा जा सकता है, पुल के नजदीक बताया जा रहा है स्वामी विवेकानंद समिति टेंट में यह पहले आग लगी है। क्यों आग लगी, किस तरह से आग की शुरुआत हुई, ये तमाम बातें अब तफ्तीश के बाद पता चलेगा। महाकुंभ नगर में इस समय भीषण आग लग चुकी है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, दोनों रेलवे क्रॉसिंग के बीच में उस स्थान को कहा जाता है आज उसे आपको मैं विजुअल में दिखाना चाहूंगा किस तरीके से वहां पे धुधकती आग जल रही है। हालांकि आग के धुंध को देख करके पूरा आसमान काला इस समय हो चुका है। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि उधर अखाड़े भी है, उधर शिविर भी है। हालांकि इस समय क्या जान माल की वहां खतरा हुई, इस बात की कोई पुष्टि नहीं हो पा रही है। आप देख पा रहे होंगे क्या किस तरीके से वहां आग की लपटें आज भी जल रही है। उस स्थान पे कितने लोग भी मौजूद है और हालांकि वहां पे प्रशासन द्वारा इस आग पे काबू पाने की पुरजोर कोशिश भी की जा रही है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक टेंट में आग लगी। खबर यह भी आई शुरू में कि एक धमाके की आवाज सुनाई दी है, लेकिन यह धमाका किस चीज का था? क्या सिलेंडर फटने से हुआ या शॉर्ट सर्किट इस आग की वजह थी? तमाम आधिकारिक घोषणा कुछ तफ्तीश के बाद ही की जा सकेगी। लेकिन जैसा कि तस्वीरों में देख सकते हैं हम कि जैसे ही एक टेंट में आग लगने की खबर लगी, आसपास ये टेंट में आग की लपटें फैलती चली गई और कई और टेंट को इसने अपनी चपेट में ले लिया। ऐसे में जबकि इस महाकुंभ क्षेत्र में कई सुविधाओं से लैस पूरे टेंट बनाए गए हैं, साधु सन्यासियों के ठहरने की पूरी व्यवस्था यहां पर है, और ऐसे में जैसे ही आग की लपटें एक टेंट से उठती दिखाई दी, प्राथमिकता यह थी कि कोई इसमें हताहत ना हो, इसलिए इस क्षेत्र को तुरंत खाली करवाया गया। आसपास के टेंट में मौजूद लोगों को भी यहां से दूसरे स्थान पर शिफ्ट करवा दिया गया था समय रहते ही। लेकिन तब तक आग ने कुछ और टेंट को अपनी चपेट में ले लिया। जैसा कि हम तस्वीरों में देख सकते हैं, टेंट जलकर राख हो गए, लेकिन कोई इसमें हताहत नहीं हुआ है। त्वरित एक्शन लिया गया। दमकल की 6 गाड़ियां तुरंत एक्शन लेने में जुट गई और इससे पहले कि कोई बड़ा नुकसान होता, दमकल कर्मियों ने इस आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है। लेकिन शुरुआती खबर यह कि सिलेंडर ब्लास्ट आग की वजह हो सकती है, क्योंकि धमाके की आवाज सुनाई दी थी। हालांकि इसकी तफ्तीश होगी, जांच पड़ताल में आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान किया जाएगा। लेकिन दमकल की गाड़ियों को जैसे ही ये खबर मिली, 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची, तुरंत आग पर काबू पाया गया और काले धुएं का गुबार पूरे कुंभ क्षेत्र में दूर दूर तक दिखाई देने लगा था, क्योंकि यह टेंट के बने हुए आवासीय क्षेत्र और ऐसे में एक के बाद एक कई टेंट इसकी चपेट में आ गए। लेकिन इससे पहले कि कोई हताहत होता, त्वरित एक्शन लिया गया। जहां एक तरफ दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे रहे, वहीं आसपास के टेंट को खाली करवा दिया गया ताकि लोगों को कहीं कोई नुकसान ना हो, उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया और फिर पूरी तरह से आग पर काबू पा लिया गया है। और ऐसा जैसा कि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, अब आग पर काबू पा लिया गया है। कूलिंग का काम चल रहा है, यानी कि कहीं कोई चिंगारी बाकी ना रह जाए, इसीलिए पूरी तरह से इस अग्नि को शांत किया जाए, इसकी कार्रवाई अब चल रही है। अमित सिंह हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, क्या ताजा स्थिति? आग पर काबू पा लिया गया है, क्या अपडेट इसमें? जो है इस वक्त जो है आग पर काबू पा लिया गया है और बताया यही जा रहा है कि जो फायर सर्विसेज के जो अधिकारी है वो कूलिंग का काम कर रहे हैं। कूलिंग का काम प्रशासन की टीम साथ में मौके पे पहुंची और गीता प्रेस के साथ में 10 प्रयागवाल के टेंट में भी आग फैलने की सूचना मिली थी, जिसको उस समय बुझा लिया गया। स्थिति सामान्य है, कहीं किसी प्रकार की जनहानि की कोई सूचना नहीं है। तो ये राहत की खबर है। प्रशासनिक अधिकारी जिस तरीके से वहां जानकारी दे रहे हैं कि कोई जनहानि नहीं है, कोई इसमें हताहत नहीं हुआ है, और गीता प्रेस टेंट में जैसे ही आग लगी, आसपास के टेंट में भी आग फैल गई। अमित, जैसा कि अधिकारी भी यहां पर बता रहे हैं, क्या अभी तक पता चल पाया कैसे इतने इंतजामात के बावजूद ये आग लग गई? कोई शुरुआत में बताया जा रहा है इस बारे में?
देखिए, जो आई विटनेस है उनका क्या नाम है कि जब आग लगी है उससे पहले एक ब्लास्ट की आवाज बहुत तेज आई है, उसके बाद ही आग लगी है। पहले एक टेंट में लगी और चूंकि वहां पर हवा चल रही थी, बह रही थी, जिसकी वजह से आग ने 20 से 25 छोटे छोटे टेंटों को अपने आगोश में ले लिया। फायर सर्विसेज की जो पोस्ट था वो पास ही में था। ऐसे में फायर के जो अधिकारी है वो तुरंत मौके पर पहुंचे और जो पहली प्राथमिकता जो फायर सर्विसेज की होती है कि वो इलाके को कॉर्डन ऑफ करे, कोई जान माल की क्षति ना हो, पहले कॉर्डन ऑफ किया गया और फिर तुरंत अत्याधुनिक जो मशीनें थी, जो रोबोटिक सिस्टम था, उसको वो फायर सर्विसेज के पास था, जिसके जरिए आग पर तुरंत कंट्रोल किया गया। जो मेला के अधिकारी हैं यानी महाकुंभ के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं विजय करण आनंद, वो तुरंत मौके पर वहां पर पहुंचे हैं। आग पर काबू पा लिया गया है। फिलहाल कूलिंग का काम वहां पर लगातार जारी है। किस वजह से आग लगी है, आई विटनेस का तो कहना है कि ब्लास्ट हुआ है, उसके बाद आग लगी है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद ये निकलकर सामने आएगा कि आखिरकार आग किस वजह से लगी। लेकिन ये राहत की बात रही, कोई इसमें हताहत नहीं हुआ। इससे पहले कि अब ये और ज्यादा नुकसान पहुंचाती आग, उस पर काबू पा लिया गया। लेकिन जिस तरह से पहले से इंतजाम किए गए थे आशंकाओं के मद्देनजर कि कहीं कोई और इस तरह की अप्रिय घटना ना हो जाए, रोबोटिक मशीनों का इस्तेमाल करने की बात कही गई थी, क्या उसका भी इस्तेमाल इसमें किया गया? वो बहुत मदद कर पाया? देखिए, कोई घायल नहीं है, वहां पर कोई घायल नहीं है। इस बारे में आधिकारिक पुष्टि हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आधिकारिक पुष्टि कर दी है कि कोई घायल नहीं हुआ है और साफ साफ कह दिया गया है कि जो जितने बड़े अधिकारी थे वो तुरंत मौके पर वहां पर पहुंच गए थे और आग पर काबू पा लिया गया है। ये आधिकारिक रूप से ये बातें निकलकर सामने आई है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये निकलकर सामने आई है और आग पर काबू पा लिया गया है। फिलहाल वहां पर कूलिंग का काम लगातार बदस्तूर जारी है। आग किस वजह से लगी है इस बारे में इन्वेस्टिगेशन के बाद, डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद निकलकर सामने आएगा। लेकिन आग पर जिस तरीके से आग लगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया था और जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी रिपोर्ट इस पर मांगेंगे। जल्द से जल्द मालूम चल जाएगा बहुत जल्द की आग लगने की वजह क्या है। और जो आधिकारिक तौर पर अब तक बयान आया उसमें यह बताया गया कि गीता प्रेस टेंट में आग लगी थी और उसके बाद आसपास के तकरीबन 10 टेंट इसकी चपेट में तुरंत आ गए। लेकिन मशक्कत शुरू की गई कि यह आग और ज्यादा भयानक रूप ना ले ले, इसलिए सबसे पहले आसपास के टेंट से लोगों को खाली करवाया गया, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया और अग्निशमन दल वहां पर एक्टिव हुआ और तुरंत आग पर काबू भी पा लिया गया। तस्वीरों में हम देख रहे हैं कूलिंग का काम अब चल रहा है। कूलिंग मतलब कि जब आग लगी हो, आग शांत हो गई हो, तो कहीं कोई चिंगारी दबी ना रहे जो बाद में भविष्य में कोई नुकसान कर दे। इसीलिए पूरी तरह से अग्नि को शांत करने का काम अब यहां पर किया जा रहा है और अब इस पूरे इलाके में कूलिंग का काम चल रहा है। जैसा कि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, किसी भी तरीके से अब धुआं या चिंगारी की और कहीं कोई गुंजाइश ना रहे, इसके लिए मशक्कत की जा रही है। तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं अमित। लेकिन ये आग शुरुआत में धमाके के बाद दिखाई दी, तो क्या ब्लास्ट सिलेंडर में हुआ, ऐसा कुछ प्रत्यक्षदर्शी बता पाए? क्या शुरुआती जानकारियां? देखिए, जो आई विटनेस है उस आई विटनेस के मुताबिक कि पहले ब्लास्ट की एक बहुत तेज आवाज आई है और उसके बाद जो है आग लगी है। पहले एक टेंट में आग लगी और जिस तरीके से बताया जा रहा है, जो प्रयागराज के तमाम अधिकारी बता रहे हैं कि पहले गीता प्रेस के टेंट में आग लगी, उसके बाद उसने 20 से 25 टेंट को अपने आगोश में ले लिया। तो फिलहाल सबसे अच्छी खबर यही है कि कोई घायल नहीं है। आग जैसे ही लगी है, जो लोग टेंट में थे वो उन्हें कॉर्डन ऑफ कर लिया गया। चूंकि कुंभ से पहले ही आग की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर तमाम मॉक ड्रिल किए गए थे और जाहिर तौर पे उसका लाभ जो है वहां पर अधिकारियों को मिला है। और जैसे ही आग लगी है और जैसे ही हम खबर ब्रेक करते करते जब हम खबर अपने दर्शकों को बता रहे थे, उसी दौरान 10 से 15 मिनट के अंदर ही आग पर काबू पा लिया गया। जबकि तस्वीरें अगर हम देखें तो बहुत ही विकराल आग थी, लपटें बहुत तेज थी, लेकिन उस लपटों को आग को काबू में किया गया। क्योंकि देखिए 20 से 25 टेंट को आग ने अपने आगोश में ले लिया, लेकिन अगर उसको काबू में नहीं किया जाता तो जाहिर तौर पे और भी टेंट को अपने आगोश में ले सकता था।
सबसे पहले कोशिश यही प्रशासन की तरफ से हुआ, फायर सर्विसेज की तरफ से हुआ कि उस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ करें और तुरंत आग पर काबू पा ले, क्योंकि टेंट में आग लगना मतलब पहले एक कपड़े का ही टेंट बना होता है, कपड़े में आग लगना और वो कितनी तेजी से फैलता है वो हर कोई जानता है। और इसी वजह से फायर सर्विसेज के अधिकारी जो है तमाम अत्याधुनिक मशीनों से वो लैस थे और रोबोटिक सिस्टम भी उनके पास था, उन सबको उपयोग में लाया गया और आग पर तुरंत काबू पा लिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यह आधिकारिक पुष्टि आ गई है कि कोई घायल नहीं है, ये सबसे अच्छी खबर है। और दूसरी सबसे अच्छी बड़ी खबर, आग वैसे लगना ये एक अप्रिय घटना है और दुखद है जिस तरीके से 20 से 25 टेंट में आग लगी है, लेकिन मौनी अमावस्या के दिन 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु वहां होंगे, महाकुंभ नगर में आस्था की डुबकी लगाएंगे। उससे पहले इतनी बड़ी आग और उसको 10 से 15 मिनट में काबू कर पाना ये एक संतोषजनक है, क्योंकि इससे मालूम चलता है कि किस तरीके की तैयारी जो है हमारी अधिकारियों ने कर रखी है, किस तरीके से तैयारी जो है राज्य सरकार की है। जी, शुरुआती दौर में ही अधिकारियों की यह बयान भी आए कि गीता प्रेस टेंट में आग लगी और फिर 10 टेंट इसकी चपेट में आ गए, 11 टेंट इसमें जलकर राख हुए हैं।